स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनिरुद्ध सिंह लेक्चर चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 8 के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें बताने वाला हूं। चैप्टर 8 जिसका नाम है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उससे सभी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको अपने से भी तैयारी करनी है, साथ में इन क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है ताकि इनसे भी एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप एक भी टॉपिक मिस ना कर पाएँ। मैं ऐसे ही सभी चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैंने इसके पहले ऑलरेडी मैंने भौतिक विज्ञान के चैप्टर 8 और 9 की वीडियो मैंने बना रखी है और भी बना रहा हूं, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाइयों ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर हमारा क्या 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हमारे आपके सामने है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसका नाम है। और इससे मैं सभी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। आंसर के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और अगर आप इन आंसर के साथ क्वेश्चन का सभी का PDF चाहते हैं, क्या चाहते हैं? PDF चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना है और आपको क्या मिल जाएगा? PDF इनका मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन है हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपके सामने है 2010 और 15 में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको आंसर लिखना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है। चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि DNA वायरस से होते हैं तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्ड फेर, खसरा, रेबीज आदि RNA वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही आंसर लिखना है। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखने के लिए पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 से 4 वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये 2010 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। ठीक है, 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप इंटर में हैं। ठीक है, इंटर में हैं और 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बायो सब्जेक्ट लिए हैं तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बताना है यहाँ पर। स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती हैं जिन्हें H1N1, H1N2, H3N1 आदि नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या लिखना है? आपको पता चल गया कि स्वाइन फ्लू क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है ये रोग और इसके ये अन्य नाम है। ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। सुअर, पिग जानते हैं ना आप, तो उनके संपर्क में अगर जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा संक्रमण होता है क्या? स्वाइन फ्लू नामक। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका पूछा गया है कि इसके रोग मतलब कि इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसके बचाव के उपाय भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले लक्षण देखना है। यहाँ पर लक्षण आपको हेडिंग डाल के लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो यहाँ पर लक्षण आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने लक्षण हेडिंग डाल ली, इसके बाद आपको लिखना है। यहाँ देखिए क्या लिखना है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं तीव्र सिरदर्द, मतलब तेजी से, मतलब कि तेजी के साथ हमारा सिरदर्द होता है, बुखार आती है, ठंड लगती है, शरीर में दर्द होती है, शरीर में दर्द होता है, मितली आना, मतलब कि उल्टी आने जैसे कि समस्या हो जाती है, उल्टी आने का मन करता है, वमन नाक का बहना, मतलब कि नाक का पानी जैसे निकलना नाक से, गले में जलन होना, व खराश
सांस लेने में दिक्कत या कठिनाई, सुस्ती, थकान एवं भूख का ना लगना आदि इसकी क्या है, लक्षण हैं। ठीक है, फ्लू, स्वाइन फ्लू नामक रोग के ये सभी लक्षण हैं। तो इनमें से आपको 2 से 4 लक्षण आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है तो। इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस रोग से बचाव के लिए हाथों एवं नाखूनों की उचित सफाई करनी चाहिए। मतलब अपने हाथों के नाखूनों को अच्छे से काटना चाहिए और हर हफ्ते उनको काटना चाहिए, साथ में उनकी रोज़ सफाई करनी चाहिए, अच्छे से अपने हाथ धुलना चाहिए और नाखूनों के अंदर भी अच्छे से धुलना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, छींकते एवं खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, मुंह को ढक लें। ठीक है, छींकते और खांसते समय रोग ग्रसित व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई इस रोग से पीड़ित है, अगर कोई इंसान इस रोग से पीड़ित है, मतलब कि अगर किसी इंसान को ये रोग है तो कम से कम उसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर के दूर ही उससे रहना चाहिए हमेशा। ये आपको बात एकदम ध्यान खोल के सुननी है, अपना कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 3 है। ये देखिए क्या है, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं। 2017 का क्वेश्चन है भाइयों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपल सा एक लाइन में इसका आंसर देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो दिखला है एस्केरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं। कितने, 4 त्वक पतन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, विसंक्रमण क्या है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, विसंक्रमण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार में। किस समय, 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, वह कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा संक्रमण एजेंटों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, बीजाणु आदि को मार दिया जाता है, विसंक्रमण कहलाती है। यह क्रिया गर्म करके, ठंडा करके, रासायनिक प्रक्रिया, उच्च दाब आदि द्वारा संपादित की जाती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, आपको सिंपल से यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको लिखना पड़ेगा। अगर विसंक्रमण पूछा जाता है तो अभी से याद रख लीजिए, या फिर इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फिर से कह रहा हूँ भाइयों, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और नए हैं और सभी चैप्टर के आपको क्वेश्चन देखना है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी, सभी क्वेश्चन आपको देखना है ना, सभी क्वेश्चन चाहिए तो अभी कभी कह रहा हूँ बार बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी आपको क्वेश्चन बताऊँगा, सभी सब्जेक्ट के और सभी चैप्टर से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर के साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये भी बीबीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, आपके सामने लिखा हुआ है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा लिखना है यहाँ पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक सर्वप्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया था, यही उनका मुख्य योगदान था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, ठीक है, नामक सर्वप्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से याद कर लीजिए। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक सर्वप्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया था, एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद आपके सामने है 6वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बीबीआई इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं आपको पता है, 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो आंसर इसका क्या है, श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिराणु इंग्लिश में बोले तो लिम्फोसाइट, ठीक है, को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कही जाती हैं। इसके बाद आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है भाइयों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो
उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाइयों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ 2017 में पूछा गया है भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए, थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। सिंपल सा आंसर है, फिर से समझिए आप लोग। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। ये इसका मेन पॉइंट है और यही इसका यहाँ से लगा के आंसर है, ठीक है। तो आपको इन सभी सातों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, रट्टा मार के याद करना है। इनको नहीं याद होते हैं तो हमको बताइए, हम आपको याद करवाएंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 से आपके मानव स्वास्थ्य तथा रोग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सभी अध्याय की वीडियो आपको लगातार लेके आऊँगा और सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, बहुविकल्पीय हों या फिर अति लघुत्तरीय हों या फिर लघुत्तरीय हों या फिर दीर्घोत्तरीय, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है आपको, अगर वीडियो आपको टाइम पे चाहिए, नहीं मिल पाती है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो टाइम पे मिलेगी, जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप सबसे पहले एक क्वेश्चन देख पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, तभी मैं आपको सभी क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तैयारी हम करवाएंगे, आपको करनी है केवल तैयारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।